हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना से अवगत कराना है। अब से लगभग डेढ़ से 2 घंटा पहले आपकी जो एएसआई भर्ती है ना, एएसआई भर्ती जिसमें आपका एसआई गोपनीय और एएसआई लिपिक और लेखा, उस संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण सूचना जारी हुई है, जो किस संदर्भ में है आप देखिए पूरी वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखनी और समझनी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी रहती है। ठीक है? अब फिर बाद आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसका हिंदी हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्लियरली थोड़ा-सा एक बार वीडियो बना के हमको बता दीजिए। तो मैं आपको क्लियरली एक-एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आपकी टाइपिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपके टाइपिंग से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आज ही का है 22 दिसंबर। इसमें है उपनिरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, एएसआई लिपिक और एएसआई लेखा की सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कंप्यूटर टंकण परीक्षा। टंकण परीक्षा क्या होती है? टाइपिंग को कहते हैं। एवं आशुलिपि यानी कि स्टेनो परीक्षा की प्रक्रिया। कैसे-कैसे आपकी प्रक्रिया रहने वाली है उस संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण नोटिस आया है। ठीक है? इस नोटिस को समझाना मैं आपको शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि ये भर्ती है और 2020 की विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे-ऐसे प्रख्यापित की गई थी। ठीक है, अब यहाँ से मेन खेल शुरू होता है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित 2020 के अधीन संपन्न की जा रही है। मतलब ये सेवा नियमावली है, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं लेखा के पद हेतु टंकण एवं आशुलिपिक परीक्षा हेतु निम्नवत प्रावधान है। यानी कि जो सेवा नियमावली 2015 है, उसमें आपकी इन पोस्ट के लिए क्या है, ये चीज लिखी गई है। अब यहाँ पे चीजें डिटेल से बताई गई हैं, सब हम देख रहे हैं। तो इसमें देखो आपके जो पुलिस उपनिरीक्षक यानी एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए यहाँ पे पूरा डाटा है। ठीक है? डाटा पूरा का पूरा है, ये हमको देखना है। देखो इसमें क्या लिखा है कि कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण। यानी कि हिंदी टाइपिंग क्या होनी चाहिए आपकी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है? और यहाँ पे देखो वो भी लिखा है इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित की जाए। ठीक है? ये कुछ होगा, देखो इसकी जानकारी आपको होगी। ठीक है? उसके बाद आशुलिपि के बारे में यानी स्टेनो के बारे में लिखा है न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट। अब स्टेनो का जो आपका है वो 80 वर्ड पर मिनट है और की गति से हिंदी, ठीक है, श्रुतलेख बोला जाएगा और उसके है। तो यहाँ पे क्या लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। तो इसी तरह से सारे नियम यहाँ पे दे रखे हैं। आगे एक टेबल बनी हुई है, वो टेबल सीधा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय है ना, अंग्रेजी टंकण 30 वर्ड पर मिनट। टंकण हेतु निर्धारित समय आपको 15 मिनट मिलेगी, 15 मिनट तक आपका करवाया जाएगा और टंकण के लिए दिए गए कुल शब्द 500 हो जाएंगे, है ना, 500 शब्द दिए जाएंगे। शुद्धता का प्रतिशत यानी कि इन 500 का 85% आपको शुद्ध करना होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट यानी हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट है। 15 आपको मिनट दिए जाएंगे और 400 शब्द दिए जाएंगे। इन 400 शब्दों का 85% आपको शुद्ध करना होगा। दो पालियों के मध्य अंतराल कितना होगा? इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के जो पाली होगी उसके बीच अंतराल आपका 10 मिनट का होगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है? आशुलिपि के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, आपको 80 शब्द प्रति मिनट की है और 5 मिनट में कुल 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा यानी बोला जाएगा और श्रुतलेख के हिंदी में टंकण हेतु 40 मिनट का समय दिया जाए। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। 15% तक त्रुटि इसमें अनुमन्य होगी, उससे अलग नहीं। 85% शुद्धि आपको इसमें रखनी पड़ेगी। ठीक है? इसी तरह सेम ही आपका एएसआई लिपिक का है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि एएसआई जो लिपिक है इसमें आपका स्टेनो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका लेखा है, जो आपका लेखा है उसमें केवल आपका हिंदी टाइपिंग है। तो यहाँ पे देखो आपको 15 यहाँ पे 15 शब्द प्रति मिनट है और इसमें टंकण हेतु निर्धारित समय 15 मिनट, 250 वर्ड होंगे और 85% आपको शुद्धि रखनी है। ठीक है? जबकि
एसआई और एएसआई में टाइपिंग सेम है, जबकि एसआई में आपको स्टेनो भी दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये पूरा का पूरा इसमें त्रुटि वगैरह है, टंकण की गति वगैरह, ये संदर्भ में सब चीजें आई हैं। आप इन चीजों को ध्यान रखो, यानी कि अब मुझे लगता है एसआई से पहले एएसआई का कुछ करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि संख्या वहां पे बहुत कम है, तो संभवतः एएसआई का रिजल्ट पहले आएगा। एक चीज आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर आपने बार बार पोल कराया है किसके लिए, एएसआई के कट ऑफ के लिए, आप कट ऑफ क्यों नहीं दे रहे हो? भैया वहां पे बहुत सारे लोग डेटा गलत भर देते हैं। एग्जाम देने वाले लगभग 40 से 45 हजार बच्चे हैं, वहां पे वोट कर रहे हैं 90,000 बच्चे। बताओ मैं क्या करूं? उधर एक तरफ आप 100 से और 110 प्रश्नों के बीच में कुल बच्चा कितना बैठ रहा है, कुल बच्चा आपका 90% आ रहा है, उसके बाद आपका 140 से ऊपर है, फिर और परसेंटेज जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इस आधार पे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। और फर्जी बातें कभी भी राम जी की पाठशाला नहीं करता है। तो इसी अच्छी बात के साथ, इसी जानकारी के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।